हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे लास्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के। और आज के बेटा लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होने वाली है, बहुत सारे। तो आज का लेक्चर बेटा बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होगा आप लोग के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी तक हमने जो ट्रिग्नोमेट्री के इतने सारे लेक्चर्स किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में किए हैं, बहुत ही ज़्यादा हमने अभी तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। एंड जैसा बेटा मैंने प्रॉमिस भी किया था कि मैं आपको पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री में 100 से ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपके नोट्स में ही करवाऊंगा। तो ज़रूर कोई बच्चा बेटा आज के लेक्चर के बाद मुझे कमेंट्स में बताना कि यार टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स जो हमने किए हैं वो कितने हैं। सो आज का लेक्चर बेटा अपन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि जो हमारे नोट्स वाला पोर्शन है, थ्योरी वाला पोर्शन है, वो तो अपन ने कंप्लीट पूरा का पूरा कर लिया। सो बेटा देखिए, अलग अलग तरीके के आज मैं आपको सवाल कराने वाला हूँ। पहला सवाल है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर 2 cos a by 2 find the expression for 2 cos a by 2 when a by 2 is equal to 278 डिग्री। When a by 2 is equal to 278 डिग्री। बेटा ये सवाल है, 4 ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए। फिर है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए। उसके बाद है माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए। और लास्ट ऑप्शन है बेटा माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए। ये बेटा आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है ना। इस तरीके के हम आज 2 सवाल करेंगे। ये पहला सवाल है, इसके बाद एक और करवाऊंगा। आपको बोला जा रहा है कि 2 cos a by 2 का इनमें से, इन चारों में से कौन सा एक्सप्रेशन होगा अगर बेटा a by 2 का वैल्यू 278 डिग्री होगा। हमें यह बताना है कि 2 cos a by 2 का इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन है अगर a by 2 का बेटा वैल्यू 278 डिग्री। तो अब बेटा आप बहुत ध्यान से इस बात को ये समझिए कि मैंने यार आपको एक रिलेशन लिखवाया था कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जब आप करोगे तो बच्चों आएगा साइन 2 थीटा। ये एक रिलेशन होता है जो मैंने आपको लिखवाया है। और इसमें बेटा अगर मैं आपको बोल दूं कि थीटा को आप a by 2 रखो तो आपके पास आ जाएगा साइन a by 2 प्लस कॉस a by 2। साइन a by 2 प्लस कॉस a by 2 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 1 प्लस साइन है, क्योंकि इधर स्क्वायर लेके जाएंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा रूट के साथ और ये 1 प्लस साइन हो जाएगा। सिमिलरली बेटा अगर मैं आपको ये बोल दूं कि यार अगर मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की बात कर रहा होता तो मेरे पास रिलेशन क्या आ जाता? साइन a by 2 माइनस कॉस a by 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस साइन है। ये मेरे पास रिजल्ट आ जाता। साइन ऑफ a by 2 प्लस कॉस a by 2 का ये रिजल्ट आ रहा है। साइन ऑफ a by 2 माइनस कॉस ऑफ a by 2 का ये रिजल्ट आ रहा है। बहुत ईजी है, ठीक है ना, बहुत ईजी है। आप इस बात को देखिए बेटा, समझिए आज लास्ट लेक्चर है, कम से कम 1.5 से 2 घंटे का ये लेक्चर होने वाला है, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो थोड़ा तो यार डिफिकल्टी लेवल होगा आज के लेक्चर में। और अगर आसान चाहते हो तब भी कमेंट्स में बता दो कि सर इतने उटपटांग से सवाल मत करो। अगर आप आसान चाहते हैं तो ज़रूर आप बताइए, लेकिन बेटा मैं आपका भला चाहता हूँ इसलिए ये करवा रहा हूँ। हम बेटा अगर a by 2 की बात करें तो देखो साइन a by 2 प्लस कॉस a by 2 होगा क्या? साइन a by 2 प्लस कॉस a by 2 अगर मैंने लिखा है साइन a by 2 प्लस कॉस a by 2, ये क्या होगा? आप अगर a by 2 को 278 डिग्री डालते हैं तो दिस इज साइन ऑफ 278 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 278 डिग्री, ये चीज़ आ जाएगी। और जैसे ही बेटा ये चीज़ आएगी तो साइन ऑफ 278 डिग्री को क्या मैं साइन ऑफ 360 माइनस 82 बोल सकता हूँ। साइन ऑफ 360 माइनस 82 और प्लस कॉस ऑफ इसको भी क्या मैं 360
-82 बोल सकता हूँ, क्योंकि 360 डिग्री में से अगर मैं 82 डिग्री को माइनस करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 278 डिग्री। तो यहाँ से बेटा आप देखिए साइन ऑफ 360 माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो दिस इज माइनस साइन 82 डिग्री। कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, दिस इज कॉस 82 डिग्री। ठीक है, और साइन ऑफ 82 डिग्री को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, cos 8 डिग्री। सोच के देखो, साइन 82 डिग्री को cos 8 डिग्री, क्यों? क्योंकि साइन थीटा इज cos 90 माइनस थीटा, वैसे cos थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 8 डिग्री। तो ये बेटा पूरा का पूरा रिड्यूस होके क्या आ रहा है, माइनस cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री। जरा सोचो, जरा सोच के बेटा देखो, अगर आपने ग्राफ को ढंग से पढ़ा है तो आप जानते हैं कि साइन का ग्राफ 0 से 180 डिग्री तक ऐसा होता है, और कॉस का बेटा जो ग्राफ होता है, कॉस का ग्राफ इस तरीके का होता है 0 से 180 डिग्री में। ठीक है ना, 0 से 180 डिग्री में कॉस का ग्राफ बच्चों कुछ इस तरीके का आपके पास आता है। इसको हम थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आए चीज़ें हो क्या रही हैं। ऐसा इस तरीके का कुछ ग्राफ आता है कॉस का। तो हमें क्या बात समझ में आ रही है कि ये जो बेटा 45 डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री के एंगल के पहले 45 डिग्री एंगल के बेटा पहले आप देख सकते हैं ये कॉस का ग्राफ बड़ा है। कॉस का ग्राफ देखो ऊपर है, साइन का ग्राफ नीचे। लेकिन 45 डिग्री के बाद आप देख सकते हैं कि साइन का ग्राफ बड़ा है, कॉस का ग्राफ छोटा है। कॉस नीचे है, साइन ऊपर है। तो अगर मैं माइनस कॉस 8 प्लस साइन 8 बोलूँ तो 45 डिग्री के पहले तक कॉस बड़ा होता है, साइन छोटा होता है। 45 डिग्री के पहले तक कॉस बड़ा है, साइन छोटा है, तो माइनस कॉस 8 प्लस साइन 8, क्या ये पूरी की पूरी चीज़ नेगेटिव होगी क्या? क्योंकि कॉस 8 बड़ा है, उसके आगे नेगेटिव साइन लगा है, साइन 8 छोटा है, उसके आगे पॉजिटिव साइन लगा है, तो ये पूरी चीज़ नेगेटिव होगी। मतलब कि ये जो साइन a/2 प्लस कॉस a/2 है, ये जो बेटा पूरी चीज़ लिखी है ये नेगेटिव होनी चाहिए। तो अगर ये नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब ये जो मैंने प्लस माइनस लगाया है ना, ये मैं सिर्फ माइनस लगा सकता हूँ, क्योंकि ये पूरी की पूरी चीज़ अगर नेगेटिव होनी चाहिए तो प्लस वाला रिजेक्ट हो जाएगा और माइनस वाला एक्सेप्ट हो जाएगा। फॉर a/2 इज इक्वल टू 278 डिग्री। अगर a/2 की वैल्यू 278 डिग्री है तो उसके लिए ये चीज़ वैलिड हो जाएगी। सिमिलर लॉजिक से अगर हम साइन a/2 माइनस कॉस a/2 निकालें, सिमिलर लॉजिक से साइन a/2 माइनस कॉस a/2, तो देखो साइन a/2 माइनस कॉस a/2 अगर हम देखेंगे तो दिस विल बी साइन ऑफ 278 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 278 डिग्री। तो यहाँ पर भी माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस साइन आ जाएगा। तो बेटा मुझे क्या चीज़ समझ में आ रही है, मुझे ये समझ में आ रही है कि यार ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। अब ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो अभी भी ये पूरी की पूरी चीज़ नेगेटिव ही होगी। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो अभी भी ये पूरी चीज़ नेगेटिव ही होगी। इसका मतलब यहाँ पर भी मैं माइनस ऑफ √1 माइनस साइन है बोल सकता हूँ फॉर a/2 इज इक्वल टू 278 डिग्री। अभी भी मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ। तो यहाँ से बेटा अब आप देखिए, अगर आप इसको इक्वेशन 1 लें, इसको आप इक्वेशन 2 लें, तो ये 2 cos a/2 बनाने के लिए, 2 cos a/2 बनाने के लिए बेटा अगर मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 2 cos a/2 बनाने के लिए अगर मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो साइन a/2 से साइन a/2 कटेगा, मेरे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ cos a/2, ट्वाइस ऑफ cos a/2। और जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए माइनस √1 प्लस साइन है, और सब्ट्रैक्ट आप करेंगे तो प्लस √1 माइनस साइन है, ये मेरे पास आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते ही माइनस √1 प्लस साइन है, प्लस √1 माइनस साइन है, ये चीज़ आ जाएगी। तो अगर बेटा अब हम अपने ऑप्शंस देखें तो √1 प्लस साइन है जो है, √1 प्लस साइन है के आगे है माइनस साइन, √1 प्लस साइन है जो है उसके आगे आ रहा है माइनस वाला साइन, और √1 माइनस साइन है के आगे है प्लस साइन, √1 माइनस साइन है के आगे प्लस साइन। मतलब बी ऑप्शन बेटा ध्यान से देखो, √1 माइनस साइन है माइनस √1 प्लस साइन है, अपना जो बी ऑप्शन है दैट इज अवर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके का बेटा एक सवाल मैंने अभी आपको कराया है, एक दूसरा सवाल मैं आपको और कराता हूं विथ अ डिफरेंट एंगल। सो बेटा जल्दी से अपन अपना बोर्ड क्लियर कर लेते हैं और एक अगला हम बेटा सवाल करते हैं। इसी तरीके का सवाल होगा तो ऑप्शंस तो यही होने चाहिए,
ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन अपना होने वाला है, सिर्फ मैं एंगल बेटा चेंज कर रहा हूँ और मैं एंगल चेंज करके आपको एक फील देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे सवाल को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है ना, एंगल अपन बस बेटा बदल देते हैं। तो बी ऑप्शन यही है, ए बी सी डी अपने पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इस केस में बेटा जो मुझे एंगल दिया हुआ है तो व्हेन a/2 इज इक्वल टू, मुझे बोला जा रहा है -140 डिग्री, व्हेन a/2 इज -140 डिग्री। ये बेटा मेरे पास अब सवाल है। ठीक है, और आपको यही बोला जा रहा है कि 2 cos a/2 का क्या एक्सप्रेशन होगा। तो बहुत सिंपल सी बेटा जो बात हमको समझ में आई थी पिछले बार भी, वो हमने क्या देखा था कि यार sin a/2 प्लस cos a/2, sin a/2 प्लस cos a/2 को हम प्लस माइनस √1 प्लस sin a लिख सकते हैं। उसके अलावा sin a/2 माइनस cos a/2 को हम प्लस माइनस √1 माइनस sin a लिख सकते हैं। ये वाले पॉइंट में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो बेसिक डेफिनेशन है। अब अगर हम बेटा यहाँ पर बात करें कि यार ये sin a/2 प्लस cos a/2 दरअसल है क्या, sin a/2 प्लस cos a/2 दरअसल है क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है। अब हम इसकी चर्चा अगर करें तो हमें बेटा समझ में आ रहा है एंगल है -140 डिग्री, तो दिस इज साइन ऑफ -140 डिग्री प्लस कॉस ऑफ -140 डिग्री, ये मेरे पास आ रहा है। अच्छा, साइन ऑफ -140 डिग्री को माइनस साइन 140 डिग्री लिख सकते हैं, कॉस ऑफ -140 डिग्री को कॉस ऑफ 140 लिख सकते हैं। बहुत आसान सी बात है, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। और यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस साइन ऑफ 140 को बेटा 180 माइनस 40 प्लस कॉस ऑफ 140 को कॉस ऑफ 180 माइनस 40। ठीक है, तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो दिस इज माइनस साइन 40 डिग्री। कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, दिस इज माइनस कॉस 40 डिग्री। अब बेटा आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि यार ये तो साइन 40 पॉजिटिव होता है, कॉस 40 भी पॉजिटिव क्वांटिटी होती है क्योंकि दोनों पहले क्वाड्रेंट के एंगल्स हैं, लेकिन दोनों के ही आगे क्या लगा हुआ है, माइनस साइन। तो ये ओवरऑल पूरी की पूरी चीज़ 100% क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर दोनों के ही आगे माइनस साइन लगा हुआ है मतलब ये पूरी चीज़ 100% क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। तो अगर ये नेगेटिव होनी चाहिए मतलब साइन a/2 प्लस कॉस a/2 क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो अगर साइन a/2 प्लस कॉस a/2 नेगेटिव आ रहा है देन दिस विल बी माइनस √1 प्लस साइन है। अगर साइन a/2 प्लस कॉस a/2 बच्चों नेगेटिव दिख रहा है मतलब दिस विल बी माइनस √1 प्लस साइन है। अब अगर हम बेटा चर्चा करें साइन a/2 माइनस कॉस a/2 की, हम बेटा अगर बात करें साइन a/2 माइनस कॉस a/2 की, तो हम बोलेंगे दिस विल बी साइन ऑफ -140 डिग्री माइनस कॉस ऑफ -140 डिग्री। फिर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन 140 डिग्री और दिस विल बी माइनस कॉस 140 डिग्री। फिर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन 180 माइनस 40 माइनस कॉस 180 माइनस 40। फिर यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन 40 डिग्री और यहाँ से आ जाएगा देखो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा और एक और माइनस है तो प्लस। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर बेटा आप ध्यान से देखिए, अभी अभी मैंने आपको ग्राफ बताया था, अभी बेटा मैंने आपको ग्राफ बताया था कि ये साइन होता है 0 से 180 डिग्री तक, और अगर हम कॉस की बात करें तो ये कॉस होता है 0 से 180 डिग्री तक, और 45 डिग्री तक कॉस बड़ा है, 45 डिग्री के बाद साइन बड़ा है। 45 डिग्री तक बच्चों कॉस बड़ा है, 45 डिग्री के बाद साइन बड़ा है। तो वहाँ से बेटा अगर हम समझेंगे तो देखो कॉस बड़ा होता है 45 डिग्री के पहले तक, 45 डिग्री के पहले तक साइन छोटा होता है। तो अगर कॉस बड़ा होता है साइन छोटा होता है तो क्या ये मैं पूरी की पूरी क्वांटिटी को पॉजिटिव बोल सकता हूँ। मतलब कि ये अगर पूरी की पूरी बेटा क्वांटिटी पॉजिटिव है तो क्या यहाँ पर मैं दिस विल बी प्लस ऑफ √1 माइनस साइन है बोल सकता हूँ। ये माइनस में आ रहा है लेकिन ये प्लस में आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये देखो पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है। लेकिन if this is considered to be equation 1 and this is equation 2, मुझे बोला जा रहा है I have to find an expression for twice of cos a/2। तो twice of cos a/2 कब आएगा, जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो इक्वेशन 1 में से जैसे इक्वेशन 2 को माइनस करूंगा, काटते हूँ बेटा इसको, ये आ जाएगा क्या
ट्वाइस ऑफ कॉस ए बाई टू विल बी इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट किया माइनस रूट ओवर 1 प्लस साइन ए, इसको सब्ट्रैक्ट किया माइनस रूट ओवर 1 माइनस साइन ए। ठीक है, माइनस रूट ओवर 1 प्लस साइन है, माइनस रूट ओवर 1 माइनस साइन है। तो आपके पास जो बेटा डी ऑप्शन दिया हुआ है दैट विल बी अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, अपना अपन आंसर बेटा चेक कर लेते हैं। बिल्कुल बेटा अपन ने सही सॉल्व किया है ना, बिल्कुल ही अपन ने बेटा करेक्ट सॉल्व किया हुआ है। तो आई होप आपको बेटा इस तरीके का सवाल हमने एक भी क्लास में नहीं किया था, तो आई होप आपको ये वाली चीज़ बढ़िया से क्लियर होगी। एंड बिलीव मी बेटा, आपकी 2 साल की जर्नी में कई बार ऐसा होगा कि कई सारे चैप्टर्स हम पहले ख़त्म कर चुके होंगे, लेकिन मुझे जैसे जैसे लगता जाएगा कि यार ये और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है जो शायद क्लास नोट्स में मैंने नहीं कराया, तो बाय द मीडियम ऑफ योर प्रैक्टिस शीट्स, बाय द मीडियम ऑफ योर क्विजेज, मैं बेटा अलग अलग आपको चीज़ें प्रोवाइड करते जाऊँगा। ठीक है, आपको जो भी डाउट्स आएंगे इन सारी चीज़ों में, आप बेटा बेफिक्र होकर कमेंट्स में सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। सो बेटा अपना बोर्ड क्लियर करते हैं, अगला सवाल बनाते हैं। आई होप आपको यार ये वाले पॉइंट्स जो मैंने अभी अभी बताए, ये दोनों ही सवाल में ये क्लियर आपको हो गए होंगे। और कई सारे बेटा बच्चों को मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स ना नोट्स में नहीं होते। जनरली बच्चों के क्लास नोट्स में ये सारी की सारी चीज़ें बेटा स्किप करा दी जाती हैं कि आप खुद ही पढ़ जाएंगे, खुद ही सीख जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी एक टीचर से बेटा पढ़ रहे हैं तो फिर वो टीचर का काम है कि वो आपके लिए थोड़ा आपका रास्ता आसान बनाए। ठीक है ना, आपका टीचर बेटा आपके रास्ते में चल नहीं सकता, लेकिन उसको आसान तो बना सकता है। तो अगर हमें कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है कि ये चीज़ हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट हो, तो मुझे लगता है ऐसा पर्सनली कि आपको वो मुझे कराना चाहिए। चलिए अगला बेटा हमारे पास सवाल है इवैल्यूएट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास इवैल्यूएट का। हमें वैल्यू बतानी है tan ऑफ 6 डिग्री प्लस tan ऑफ 42 डिग्री प्लस tan ऑफ 66 डिग्री प्लस tan ऑफ 78 डिग्री। हमको बच्चों इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है ना, हमको इसकी वैल्यू बतानी है। और आपको एक बात यहाँ पर 100% समझ में आ रही होगी कि यार ये ऐसे तो एंगल्स है ही नहीं जो मैं पढ़ाऊँ, मतलब मैं इनकी सबकी इंडिविजुअली वैल्यूज़ डालूँ, ऐसा तो सवाल नहीं होगा। क्योंकि अगर सबकी वैल्यूज़ डालने वाला सवाल होता तो ये एंगल्स तो मुझे आने चाहिए थे, मेरे को तो नहीं आते ये कोई भी एंगल। लेकिन मैंने एक चीज़ पढ़ी है। क्या मैंने पढ़ा है? मैंने पढ़ा है tan अल्फ़ा tan 60 माइनस अल्फ़ा tan 60 प्लस अल्फ़ा, इसकी वैल्यू tan 3 अल्फ़ा होती है। ये मैं पढ़ के आया हूँ, ये बेटा मैं पढ़ के आया हूँ। ऐसे ही मैंने पढ़ा था sin अल्फ़ा sin 60 माइनस अल्फ़ा sin 60 प्लस अल्फ़ा 1/4 sin 3 अल्फ़ा होता है। cos अल्फ़ा cos 60 माइनस अल्फ़ा cos 60 प्लस अल्फ़ा 1/4 cos 3 अल्फ़ा होता है। और tan वाले में वो 1/4 और 1/4 कटता है और रिजल्ट आता है tan 3 अल्फ़ा। ये चीज़ बेटा मैंने आपको पढ़ाई है। ठीक है ना, एज अ रिजल्ट इसको मैंने आपको याद रखने बोला है। अब अच्छा एक चीज़ मेरे को और बताना, ये वाला भी जो रिजल्ट है ना बेटा, ये वाला जो रिजल्ट है साइन में कॉस में और टैन में, अक्सर मैंने बेटा ये पाया इतने सालों में कि इसको भी टीचर्स जनरली नोट्स में नहीं कराते। तो यार ये वाली चीज़ मेरे को अभी, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो 1 सेकंड पॉज करके कमेंट में बताओ कि यार ये आपके क्लास नोट्स में था या नहीं था। ठीक है, खैर यहाँ हम देखते हैं। आप बेटा एक बात समझो, अगर मैं इसको अल्फ़ा बोलूँ, अगर मैं 6 डिग्री को अल्फ़ा बोलूँ तो क्या 66 डिग्री 60 प्लस अल्फ़ा दिख रहा है क्या? देखो 60 माइनस अल्फ़ा मेरे को नहीं दिख रहा, लेकिन 60 प्लस अल्फ़ा और अल्फ़ा तो दिख रहा है। तो मैं अप्रोच करता हूँ सवाल को कि यार tan ऑफ 6 डिग्री है ना, वी नो दैट, ऐसा जैसे स्कूल में लिखते हैं ना, वी वॉट नो कि tan 6 डिग्री इंटू tan 60 माइनस अल्फ़ा मतलब tan 54 डिग्री इंटू tan 60 प्लस अल्फ़ा मतलब 66 डिग्री। tan अल्फ़ा tan 60 माइनस अल्फ़ा tan 60 प्लस अल्फ़ा विल बी इक्वल टू tan 3 अल्फ़ा। tan 3 अल्फ़ा कितना हो जाएगा? 3 इंटू 6 18 डिग्री। ये चीज़ तो पढ़ा है मैंने, है ना, ये चीज़ तो मैंने पढ़ा है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि tan 6 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय tan 66 डिग्री, tan 6 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय tan 66 डिग्री विल बी इक्वल टू tan 18 डिग्री बाय tan 54 डिग्री।
tan 6 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री विल बी इक्वल टू tan ऑफ 18 डिग्री बाई tan ऑफ 54 डिग्री, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। इसको ऐसा करते हैं, उठा के यहाँ डाल देते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो tan 42 डिग्री एज इट इज़ है, tan 78 डिग्री एज इट इज़ है। उसके अलावा अब मेरे पास इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया, tan 18 डिवाइडेड बाय tan 54, ये आ जाएगा बेटा मेरे पास। बहुत ही ब्यूटीफुल सवाल है, बहुत ही बेटा ये ब्यूटीफुल एक सवाल है, ठीक है, बहुत खूबसूरत ये सवाल है और आपको अलग अलग मैं चीज़ें आज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप बेटा ध्यान से देखो, अब आपको ये चीज़ चमकनी चाहिए कि अब इधर पहुँचने के बाद अगर मैं इसको मान लो थीटा बोल दूँ, 18 डिग्री को अगर मैं थीटा बोल दूँ, तो मेरे पास ये 60 माइनस थीटा लिखा है, ये 60 प्लस थीटा लिखा है, देख लो। अगर ये थीटा है तो दिस इज 60 माइनस थीटा, दिस इज 60 प्लस थीटा, मतलब ये न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, tan 3 थीटा, तो tan ऑफ 3 इंटू थीटा इज 18 डिग्री अपॉन tan 54 डिग्री, नीचे वैसे का वैसा ही है, तो न्यूमरेटर भी हो गया tan 54 डिग्री, डिनोमिनेटर भी हो गया tan 54 डिग्री, तो आंसर विल बी 1। एंड ऑफ कोर्स बेटा इवेल्युएट का सवाल था, तो एक अच्छा आंसर तो आना ही था हमारा, ठीक है ना। बहुत ही बेटा बढ़िया सवाल था ये, बहुत ही अच्छा सवाल था। एक अपन क्वेश्चन और करते हैं, इसे हम जल्दी से मिटा लेते हैं, एक सवाल और करते हैं, अलग तरीके का सवाल है वो, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का भी इसमें कंसेप्ट आएगा, क्लास 10th के लेवल का क्वाड्रेटिक का भी एक कंसेप्ट आएगा, बहुत ही बढ़िया सा। देखिए नेक्स्ट बेटा अपने पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हमारे पास एक इक्वेशन है a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल टू सी, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल टू सी, और इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो आपको बेटा फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा एंड साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय साइन बीटा। ये मेरे पास सवाल है कि आपको एक एक्सप्रेशन बताना है अल्फा और बीटा अगर इसके रूट्स हैं। अब आपको ओरिजिनल सवाल देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है, ये तो सिंपल एक ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन लिखा है, क्वाड्रेटिक की तो फील ही नहीं आ रही, लेकिन बोल रहा है कि दो रूट भी है। अब क्वाड्रेटिक की फील तो नहीं आ रही लेकिन दो रूट तो बोल रहा है, तो मैं आपको क्या बोलूँगा, मैं आपको बेटा बोलूँगा कि ज़रा सोचो ध्यान से, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि a cos थीटा विल बी इक्वल टू c माइनस b साइन थीटा। सोचो, अगर मैं ये बोल दिया और अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार ऐसा करो, दोनों साइड ना स्क्वायर करो, क्यों करो अभी बताता हूँ। अगर स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा a cos थीटा होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू c माइनस b साइन थीटा होल स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा मेरे पास आएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2bc साइन थीटा, ये मेरे पास आ जाएगा। और जैसे ही बेटा ये मेरे पास चीज़ आ रही है, क्या मैं यहाँ वाले cos स्क्वायर थीटा को भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोल सकता हूँ, ताकि पूरा का पूरा रिलेशन मेरे पास साइन थीटा के टर्म्स में हो। इससे करने से फ़ायदा क्या होगा, ध्यान से देखो, सारी बेटा मैं चीज़ों को एक साइड लेके जा रहा हूँ। देखो ये b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर आएगा माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सब एक साइड आ जाएगा, तो आ जाएगा क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा उसके बाद साइन थीटा में क्या है, माइनस 2bc साइन थीटा, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर a स्क्वायर और ये c स्क्वायर है, तो प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। ये मेरे पास बेटा एक रिलेशन है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2bc साइन थीटा प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैं आपको बोलूँगा कि क्या ये एक क्वाड्रेटिक दिख रहा है क्या साइन में। ओरिजिनल सवाल के दो रूट्स थे अल्फा और बीटा, लेकिन क्या ये अब एक क्वाड्रेटिक दिख रहा है साइन थीटा में, इसीलिए मैंने स्क्वायर किया, इसीलिए मैंने कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस किया, ताकि मुझे ये एक साइन में क्वाड्रेटिक मिले। अब बेटा जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि अगर ओरिजिनल सवाल में, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूँ, जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना, ओरिजिनल सवाल को
कौन सी दो वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही हैं, अल्फा और बीटा। तो अगर अल्फा और बीटा ओरिजिनल सवाल को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो मैंने ओरिजिनल सवाल को ही तो इसमें कन्वर्ट किया है, मतलब इसको भी अल्फा और बीटा सेटिस्फाई करने चाहिए। और अगर इसको भी अल्फा और बीटा सेटिस्फाई करने चाहिए तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसके जो दो रूट्स होंगे, सिंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन साइन थीटा और मैं थीटा की जगह अल्फा और बीटा डालता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके दो रूट्स होंगे साइन अल्फा एंड साइन बीटा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, अल्फा और बीटा ऐसी दो वैल्यूज हैं थीटा की जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती हैं। इसी रिलेशन को मैंने इसमें कन्वर्ट किया, मतलब इसको भी अल्फा और बीटा सेटिस्फाई करनी चाहिए। लेकिन ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक है साइन थीटा में, तो जब आप थीटा की जगह अल्फा और जब आप थीटा की जगह बीटा डालेंगे तो जो दो रूट्स होंगे वो अल्फा और बीटा नहीं होंगे। अल्फा और बीटा जो है वो थीटा की वैल्यूज है। यहाँ पर जो रूट्स आएंगे दैट विल बी साइन अल्फा एंड साइन बीटा। वाई? बिकॉज दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन साइन थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। तो यहाँ से बेटा सम ऑफ रूट्स साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यही तो पूछा गया है। सम ऑफ रूट्स विल बी माइनस बी बाई ए, मतलब 2bc अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, यही तो पूछा गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, ये बेटा अपने पास आ जाएगा। सम ऑफ रूट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा विल बी 2bc बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट साइन अल्फा इंटू साइन बीटा विल बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जरूर बेटा आप मुझे कमेंट से बताइएगा ये वाले सवाल का कंसेप्ट आपको कैसा लगा। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको यार ये वाला भी कंसेप्ट बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट ये कंसेप्ट था बेटा जो ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक दोनों के ही साथ एक साथ बेटा डील करता है। ठीक है, तो अपन अपना नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन करते हैं। आज बढ़िया बढ़िया अपने पास सवाल हैं बहुत सारे। अगला बेटा अपने पास जो क्वेश्चन है दैट इज कि आपको बेटा एक इक्वेशन दिया हुआ है, इफ अल्फा कॉस स्क्वायर 3 थीटा, इफ अल्फा कॉस स्क्वायर 3 थीटा प्लस बीटा कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 16 कॉस रेज टू द पावर 6 थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मेरे पास ये एक रिलेशन दिया हुआ है तो मुझे बेटा अल्फा और बीटा का वैल्यू बताना है। ठीक है, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक है, अब cos 3 थीटा देखते ही बेटा दिमाग के जो घोड़े हैं वो दौड़ने चाहिए। और cos 3 थीटा देखते ही मुझे ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि cos 3 थीटा तो होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। याद करो, साइन 3 थीटा होता था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, लेकिन cos 3 थीटा होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और अगर ये बेटा रिलेशन होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि यहाँ पे cos 3 थीटा का होल स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो मेरे पास आ जाएगा cos स्क्वायर 3 थीटा विल बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर, इसका इस पूरे का देखो, जैसे ही आपने स्क्वायर किया इस पूरे का बेटा आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16 cos की पावर 6 थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2a भी करेंगे तो माइनस 24 4 3 12 और 2 माइनस 24 cos की पावर 4 थीटा, ये मेरे पास आएगा। तो यहाँ से बेटा रिलेशन हमारे पास आ जा रहा है cos स्क्वायर 3 थीटा प्लस 24 cos रेज टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 16 cos रेज टू द पावर 6 थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं सिंपली बच्चों कंपेयर करूं तो मुझे ये दिखाई देता है दैट अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू 24। सिंपली बेटा मैंने बस कंपेयर किया।
कंपेयर करते ही बेटा मुझे क्या मिल गया, अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू 24। ठीक है, आसान आसान से बेटा सवाल हैं, इजी इजी से क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको बेटा ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारे के सारे पॉइंट्स काफ़ी बढ़िया से समझ में आ रहे होंगे और पसंद भी आ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन है, इफ m sin theta, if m sin theta is equal to n sin of theta plus 2 alpha, if m sin theta is equal to n sin of theta plus 2 alpha, find an expression for tan of theta plus alpha मल्टीप्लाइड बाय कॉट अल्फा, tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय कॉट अल्फा। ये आपको बच्चों इसका एक्सप्रेशन बताना है। मैं आपको 4 ऑप्शंस दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है मेरे पास 1 माइनस एन अपॉन 1 प्लस एन, दूसरा ऑप्शन मेरे पास है m प्लस एन अपॉन m माइनस एन, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है m माइनस एन अपॉन m प्लस एन, और फोर्थ ऑप्शन बेटा हमारे पास है नन, चारों में से कोई भी नहीं। ठीक है, ये हमारे पास बेटा अपना सवाल है। अब इस तरीके के जो ऑप्शंस होते हैं ना बेटा, इस तरीके के ऑप्शंस कि m प्लस एन हो रहा है, m माइनस एन हो रहा है, या 1 प्लस एन हो रहा है, 1 माइनस एन हो रहा है, ऐसे ऑप्शंस ना बेटा आपको फील देने चाहिए कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो की। ऐसे ऑप्शंस बेटा आपको फील देनी चाहिए कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का, है ना। ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों को कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो ना आता हो, ऐसा हो सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इजी है। जैसे मान लो a बाय बी का वैल्यू c बाय डी के बराबर है। अगर a बाय बी का ये एक रेशियो है c बाय डी के बराबर है, तो बेटा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलता है कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी जो होगा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी जो होगा वो c प्लस डी अपॉन c माइनस डी के बराबर होगा। और इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं। एक बार दोनों साइड आप +1 कर दो और एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, एक बार आप दोनों साइड -1 कर लो, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, और फिर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लो। दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इसको रिजल्ट को प्रूव करने के लिए एक बार आप दोनों साइड +1 कर लो, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, एक बार आप दोनों साइड -1 कर लो, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, और फिर उन दोनों रिलेशंस को डिवाइड कर लो, तो उससे आपके पास ये वाला रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ऐसी फील आनी चाहिए देख के। तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि क्या इस रिलेशन को मैं ऐसा लिख लूँ क्या कि m बाय n विल बी इक्वल टू साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। सोच के देखो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि m डिवाइडेड बाय n विल बी इक्वल टू साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। और अगर बेटा मैंने ये लिख लिया, इसका मतलब अब सोचो, अगर मैं बोलता हूँ कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, एक बार सोच के तो देखो, क्योंकि जैसे ही आप बेटा m बाय n लिखते हो तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो विल गिव यू m प्लस n बाय m माइनस n। ऐसे ही तो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ना, ये m प्लस n और m माइनस n वाले, तो ऐसे ही आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो अगर मैं इस चीज़ को लिख लूँ m प्लस n बाय m माइनस n, तो दिस विल गिव मी साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से मेरे पास देखो क्या आया, साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। डायरेक्टली बोल रहा हूँ c प्लस डी बाई 2, डायरेक्टली बेटा थीटा प्लस अल्फा लिख रहा हूँ, इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2, तो 2 अल्फा बाई 2 विल बी अल्फा अपॉन साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी विल बी 2 cos c प्लस डी बाई 2, डायरेक्टली लिख रहा हूँ थीटा प्लस अल्फा, इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, डायरेक्टली लिख रहा हूँ अल्फा। और जैसे ही बेटा हमने ये लिखा, देखो साइन c माइनस साइन डी इज 2 cos c प्लस डी बाई 2, साइन c माइनस डी बाई 2, साइन c प्लस साइन डी इज 2 साइन c प्लस डी बाई 2, यहाँ पे cos आएगा बेटा, साइन c प्लस साइन डी इज 2 साइन c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 2 से 2 जाएगा, मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा साइन बाय कॉस, टैन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, कॉस बाय साइन, कॉट ऑफ
अल्फा, tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा और कॉट अल्फा, m प्लस एन बाई एम माइनस एन। क्या यही निकालना है क्या? tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉट अल्फा, यही निकालना था। ये किसके बराबर आ रहा है? m प्लस एन बाय एम माइनस एन के। ठीक है, ऐसी फील आनी चाहिए बेटा। ये इस तरीके का अगर आप एक्सप्रेशन देखते हैं ना तो 99.9% सवालों में कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो बेटा रूल लगता है, इसलिए ये देखकर आपको ऐसी फील बिल्कुल आनी चाहिए। अगला बेटा अपन अपना क्वेश्चन नोट करते हैं। ठीक है, जल्दी से अपन अपना बोर्ड क्लियर कर लें। बहुत सारे आज सवाल हैं यार, तुम लोग को कराने के लिए बहुत सारे आज सवाल हैं। और उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा अपन स्टार्ट करेंगे बहुत बढ़िया से, पूरे डिटेल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा अपन आज स्टार्ट करेंगे इसके बाद वाले लेक्चर से। ये वाले क्वेश्चन के बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, मैं सवाल बेटा लिख देता हूँ आपके लिए। आपको इवैल्यूएट करना है, आपको इवैल्यूएट करना है बच्चों, और थोड़ा सा अलग तरीके का सवाल है। क्वेश्चन है आपको इवैल्यूएट करना है सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर 10 तक, सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर 10 तक कॉस क्यूब पाई r बाय 3। अच्छा सवाल है। सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से लेकर 10 तक कॉस क्यूब पाई r बाय 3, इसे बेटा मुझे इवैल्यूएट करना है। ठीक है, अब इसमें आप देखिए एक बात को ध्यान से एकदम समझिएगा। इसका मतलब क्या है? सवाल का मतलब सिग्मा मतलब क्या होता है, या समेशन मतलब क्या होता है कि मुझे अलग अलग चीज़ों को ऐड करना है। समेशन मतलब ये सारी अलग अलग चीज़ों को ऐड करना है। आर कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? 0 से लेकर 10 तक। जब आप आर की वैल्यू 0 रखोगे तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब 0, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। जब आप आर की जगह 1 रखोगे दिस विल बी कॉस क्यूब पाई बाय 3। आर की जगह जब आप बेटा 2 रखेंगे दिस विल बी कॉस क्यूब 2 पाई बाय 3। फिर वैसे ही कॉस क्यूब 3 पाई बाय 3 तो पाई होता है, एंड सो ऑन टिल कॉस क्यूब 10 पाई बाय 3। ये आपके पास बेटा आएगा। ठीक है ना, ये चीज़ आपके पास आएगी। इसको आपको सॉल्व करना है। अब अगर तो आपको कोई और तरीका ना समझ में आ रहा हो, अगर आपको बेटा कोई भी और बेटर तरीका ना समझ में आ रहा हो तो देखो सवाल छोड़ना तो नहीं है, आंख बंद करके चालू हो जाओ एक एक वैल्यू रखने में। सॉल्व तो हो जाएगा, 2 मिनट 4 मिनट ज़्यादा लगेगा लेकिन सॉल्व तो हो जाएगा। कि कॉस पाई बाय 3 मतलब कॉस 60 है तो हाफ होता है, कॉस 2 पाई बाय 3 है तो माइनस हाफ होता है, उसका तरीके से चालू हो जाओ, सॉल्व तो हो जाएगा। लेकिन क्या और कोई स्मार्ट तरीका है सॉल्व करने का? हमें वो देखना है कि इज देयर एनी स्मार्टर वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो मैं आपको बेटा ये बोलूँगा कि देखो स्मार्ट तरीका तो है, इससे भी देखेंगे उससे भी देखेंगे। ऑफ कोर्स एक आसान तरीका तो है ही कि यार आप इसको सॉल्व कर लो, है ना, आप एक एक वैल्यूज़ डाल लो और सॉल्व कर लो। लेकिन ये तो अभी 10 वैल्यूज़ 11 वैल्यूज़ थी इसलिए सॉल्वेबल है। अगर 1000 वैल्यूज़ होती तो क्या करता मैं? 1000 नंबर तो नहीं रख के देखता। अगर 10,000 तक जा रहा होता तो क्या करता? 10,000 तक तो रख के नहीं देखता। इसलिए मुझे एक स्मार्टर तरीका पता होना चाहिए। यहाँ पर बेटा अगर आप देखेंगे तो आप याद करिए कॉस 3 थीटा, कॉस 3 थीटा होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। कॉस 3 थीटा होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो यहाँ से बेटा मैं बोल सकता हूँ कि ये जो कॉस क्यूब वाला टर्म है, कॉस क्यूब वाला जो टर्म है, कॉस क्यूब थीटा विल बी कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बाय 4। ये लिख सकते हैं हम। कॉस क्यूब थीटा क्या होता है? कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बाय 4। अब अगर बेटा मुझे समेशन बोला गया, अगर मुझे बोला गया समेशन कॉस क्यूब थीटा, तो समेशन कॉस क्यूब थीटा विल बी 1/4 तो बाहर निकल आएगा। समेशन कॉस 3 थीटा प्लस 3 समेशन कॉस थीटा, है ना। ये समेशन की बेटा बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये हालांकि जब आप सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे उसमें बहुत डिटेल में आएगा। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज बेटा जब आप चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ये बहुत डिटेल में आएगा। फिलहाल के लिए आप सिर्फ ये मान के चलिए कि समेशन जो होता है वो आप ब्रेक कर सकते हैं। जैसे अलग अलग अगर टर्म्स है ना तो उसमें अलग अलग आप समेशन लगा सकते हैं। कांस्टेंट टर्म्स बाहर आ जाते हैं समेशन से, बाकी पूरी चीज़ अंदर रहती है। फिलहाल के लिए बस इतना मान लो, सीक्वेंस एंड सीरीज में अपन इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेरे पास बेटा देखो समेशन अगर कॉस क्यूब थीटा है और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं तो दिस मीन्स दिस थिंग। और यहाँ पर थीटा बेसिकली है क्या?
वेयर थीटा इज पाई आर बाय 3। थीटा क्या है? थीटा इज पाई आर बाय 3। आप देख सकते हैं ये पाई आर बाय 3 थीटा है। मतलब ये सवाल लिखा हुआ है 1/4 इंटू समेशन ऑफ कॉस 3 थीटा। कॉस 3 थीटा विल बी कॉस पाई आर फ्रॉम आर इक्वल टू 0 से 10, ठीक है, और प्लस समेशन ऑफ 3 कॉस थीटा या 3 समेशन ऑफ कॉस थीटा, तो 3 बाहर, समेशन ऑफ कॉस थीटा मतलब कॉस ऑफ पाई आर बाय 3, कॉस ऑफ पाई आर बाय 3, एंड आर इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू 10। आर जो है बेटा वो वेरी कर रहा है 0 से लेकर 10 तक। यहाँ पर बेटा अब अगर हम बहुत ही ध्यान से समझें तो हमें जो चीज़ रियलाइज होती है वो ये है कि यार दिस इज 1/4। अच्छा अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, आर इक्वल टू 0 अगर आप इसमें रखोगे तो दिस विल बी 0 रखते कॉस 0 प्लस कॉस पाई प्लस कॉस 2 पाई प्लस कॉस 3 पाई प्लस कॉस 4 पाई से लेकर कॉस 10 पाई तक जा रहा है। ये तो आपका पहला वाला ब्रैकेट है, ठीक है ना। इसको अपन थोड़ा ऐसे बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं, ये छोटा ब्रैकेट, ये वाली चीज़ इसको सॉल्व की, ये वाली चीज़ इसको सॉल्व की, ये बड़ा ब्रैकेट मैंने लगा लिया। और प्लस क्या है 3 टाइम्स ऑफ समेशन, इसका मतलब क्या है कॉस आर इक्वल टू 0 रखोगे तो कॉस 0, आर इक्वल टू 1 रखोगे तो कॉस पाई बाय 3 प्लस कॉस 2 पाई बाय 3 प्लस कॉस 3 पाई बाय 3 से लेकर ये चलेगा कॉस 10 पाई बाय 3 तक, ये चलेगा। और ये पूरा बेटा बड़ा वाला जो ब्रैकेट है ये क्लोज हो जाएगा। यहां से मुझे देखो क्या चीज समझ में आ रही है, यहां पर मुझे कॉस क्यूब करना पड़ रहा था। अगर उटपटांग वैल्यूज होती तो मुझे क्यूब करना पड़ता, लेकिन ऐसे वाले में क्या है, ये तो सिंपल सी सीरीज है कॉस की, सिंपल सी बेटा समेशन है कॉस का। देखो कॉस का समेशन क्या होता है, ये तो वैसे भी बहुत आसान है। क्यों बहुत आसान है, देखो कॉस पाई -1 कॉस 2 पाई 1, ये -1 होता है, ये 1 होता है, कट जाएगा। फिर कॉस 3 पाई -1 कॉस 4 पाई 1, तो ये भी कट जाएगा। ऐसी 5 और 6 भी कटेगा, 7 और 8 भी कटेगा, 9 और 10 भी कटेगा। तो ये बात तो बेटा देखो मुझे समझ में आती है कि ये वाले सारे टर्म्स तो -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 करके कट जाएंगे। ये cos 0 बस लिखा रह गया, तो cos 0 तो 1 होता है, तो ये पहला ब्रैकेट तो सॉल्व होके आ गया 1। दूसरे ब्रैकेट के अंदर देखो प्लस थ्राइस ऑफ, अंदर क्या लिखा है cos 0 से cos 10 पाई बाय 3 तक। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बोलो कितने, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें 11। देखो 0 से 10 तक जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 11। समेशन ऑफ कॉस वाली सीरीज याद करो, अंदर वाले जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, अंदर वाले आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और बाहर कॉस चल रहा है, तो आंसर विल बी साइन ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस बाय 2 अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2, तो डायरेक्टली पाई बाय 6 लिखते हैं, इनटू कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, लास्ट एंगल इज 10 पाई बाय 3, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2। ये हमारे पास आ गया। देख लो साइन ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस बाय 2 बाय साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2 इनटू कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2। तो यहां से बेटा हमारे पास आ गया 1/4, अंदर 1 प्लस, देखो साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री हाफ होता है, तो इसको तो यार हाफ लिख लो, ठीक है ना। साइन ऑफ 30 डिग्री बच्चों हाफ होता है, तो इसको तो आप हाफ लिख लो। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ 11 पाई बाय 6, ये जो लिखा हुआ है जैसे साइन ऑफ 11 पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6। और यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस ऑफ 0 + 10 पाई बाय 3, 10 पाई बाय 3 और ये बाय 2 है, तो ये 2 और 10 कटेगा। तो यहां पर अंदर लिखा हुआ है कॉस ऑफ 5 पाई बाय 3, इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करके यहीं लिख लेते हैं, क्योंकि अपने पास थोड़ा सा स्पेस का चैलेंज है, ऐसा लिख लेते हैं। तो मेरे पास आ गया थ्राइस ऑफ, अब डायरेक्टली बोल रहा हूं, ध्यान से सोचना, साइन ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 6 लिख लूं क्या? ये जो 11 पाई बाय 6 था, क्या इस 11 पाई बाय 6 को मैं 2 पाई माइनस पाई बाय 6 ऐसा लिख सकता हूं? और साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, मतलब दिस विल बी माइनस हाफ अपॉन नीचे हाफ तो है ही है, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है, कॉस ऑफ 5 पाई बाय 3, क्या इस 5 पाई बाय 3 को मैं 2 पाई माइनस पाई बाय 3 बोल सकता हूं क्या? देखो 3 × 2 6 - 5 आ जाएगा 5 पाई बाय 3। तो कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज कॉस थीटा, मतलब कॉस पाई बाय 3
और कॉस 60 इज हाफ, तो यहाँ आ गया हाफ, यही तो लिखा है। तो देखो ये वाला हाफ और ये वाला हाफ तो गया, तो यहाँ पर आपके पास दिस इज 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1 और 3 और हाफ, मतलब 3/2 और एक माइनस साइन, मतलब 1 - 3/2 ये लिखा हुआ है। 1 - 3/2 बच्चों कितना होता है? -1/2, और -1/2 इंटू 1/4 इज -1/8। ठीक है, तो इसको बेटा जब आप इवेल्युएट करेंगे तो योर आंसर विल कम आउट टू बी -1/8। ठीक है, अपन बेटा अपना आंसर टैली भी कर लेते हैं। बिल्कुल बेटा सही है, बिल्कुल अपन ने सही तरीके से इसको सॉल्व किया है, हमारे पास आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, -1/8 विल बी आवर आंसर। ठीक है बेटा, तो अब इसके बाद मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा बहुत समेशन वाली भी चीज़ सीखे होंगे, है ना। इस पर बेस्ड बेटा और क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस शीट्स जो शेयर करूंगा उसमें बेटा मैं डालूंगा। ठीक है ना, प्रैक्टिस शीट जो मैं शेयर करूंगा उसमें ज़रूर मैं अपलोड करूंगा। बेटा सारे ही बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि आपका बेटा कोई भी लेक्चर और कोई भी होमवर्क मिस ना हो जाए, उसके लिए हमने एक टेलीग्राम का चैनल बनाया हुआ है, और ज़रूर डिस्क्रिप्शन में बेटा आप जो टेलीग्राम चैनल का लिंक देख रहे हैं उसे ज्वाइन करिए। ठीक है ना, उससे बेटा आपकी पढ़ाई और बेहतर तरीके से हो पाएगी। नेक्स्ट सवाल बेटा अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सा बेटा सवाल है अपने पास। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि इफ 8x² - 26x + 15 इज इक्वल टू 0। इफ 8x² - 26x + 15 इज इक्वल टू 0, इसके बेटा दो रूट्स हैं, tan of α/2 और tan of β/2। इसके दो रूट्स हैं, tan of α/2 एंड tan of β/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ आपको बेटा वैल्यू बतानी है cos of α + β की। cos of α + β की बच्चों आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है सवाल। अच्छा, अगर ये दोनों इसके रूट्स हैं तो जरा सोच के देखो, सम ऑफ रूट्स क्या होगा? सम ऑफ रूट्स tan of α/2 + tan of β/2, सम ऑफ रूट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये डिफिकल्ट है थोड़ा सा सोच पाना बच्चों के लिए, और इंपॉर्टेंट भी है। सम ऑफ रूट्स विल बी -b/a, मतलब कि 26/8। 26/8 होता है 13/4। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स tan α/2 इंटू tan β/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर आप करेंगे दैट विल बी c/a, मतलब कि 15/8। अच्छा, सम ऑफ रूट्स मेरे पास आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी मेरे पास आ गया, लेकिन मुझे तो cos of α + β बताना है। ध्यान से आप सोचो, एकदम ध्यान से। cos निकालना है, दिया सब tan में हुए, और यहां पर पूरा एंगल है, यहां पर आधा एंगल है। देख लो, इधर अल्फा है, इधर α/2 है, इधर बीटा, इधर β/2 है। आधे एंगल चल रहे हैं, इधर पूरा एंगल चल रहा है, डबल एंगल, इधर आधा एंगल। तो क्या इसको सोच के देखो, क्योंकि ये सब tan के टर्म्स में है और क्योंकि ये उसके आधे एंगल लिखे हुए हैं, तो क्या ये मेरे को एक नेचुरली ख्याल नहीं आएगा कि यार cos 2θ होता है, क्या होता है cos 2θ? 1 - tan² θ। cos 2θ होता है 1 - tan² θ अपॉन 1 + tan² θ। cos 2θ होता है 1 - tan² θ अपॉन 1 + tan² θ। cos 2θ इज 1 - tan² अपॉन 1 + tan²। नेचुरली ये ख्याल आना चाहिए। और अगर बेटा ये नेचुरली मुझे ख्याल आता है तो मैं आपको यार ये बोलूँगा कि इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से बेटा आप सोचिएगा और समझिएगा। इसको अगर मैं लिख दूं sin of α/2 अपॉन cos of α/2 प्लस sin of β/2 अपॉन cos of β/2 विल बी इक्वल टू 13/4। यही दिया हुआ है 13/4। अच्छा, अगर एलसीएम लूंगा इसका एलसीएम, तो क्या आ जाएगा? sin α/2 इंटू cos β/2 प्लस cos α/2 इंटू साइन β/2 डिवाइडेड बाय cos α/2 इंटू cos β/2 इज इक्वल टू 13/4। ठीक है, तो आप बेटा अगर अब थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है? sin a cos b प्लस cos a sin b।
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है? साइन ऑफ ए प्लस बी, ये होता है साइन ऑफ ए प्लस बी, यही होता है। और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? कॉस अल्फा बाई टू कॉस बीटा बाई टू, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? 13/4 दी हुई। ये बात तो हम कर सकते हैं। सिमिलरली अगर बेटा मैं अब इस इक्वेशन को पकड़ूं, ये वाले इक्वेशन को, इसको सॉल्व करके देखो, मैंने साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू निकाल लिया। इससे ज़्यादा इसके साथ छेड़छाड़ करने में कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ देखो, अगर मैं बोलता हूँ इसको, मैं लिख लेता हूँ साइन ऑफ अल्फा बाई टू अपॉन कॉस ऑफ अल्फा बाई टू इंटू साइन ऑफ बीटा बाई टू अपॉन कॉस ऑफ बीटा बाई टू, दिस इज 15/8, दिस इज 15/8। अच्छा, अब आप जरा सोच के देखो, मुझे डिनोमिनेटर में कॉस अल्फा बाई टू कॉस बीटा बाई टू मिल रहा है, इधर भी डिनोमिनेटर में कॉस अल्फा बाई टू कॉस बीटा बाई टू मिल रहा है। मैं अगर एक काम करूं, बहुत इंपॉर्टेंट काम, मैं अगर बेटा आपको ये बोलूं कि यार यहाँ पर साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू मिल रहा है, अगर मुझे गलती से ऊपर कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू मिल जाए ना, तो मज़ा आ जाएगा। क्यों मज़ा आ जाएगा? क्योंकि फिर मैं इन दोनों रिलेशंस को डिवाइड कर दूंगा, तो ये पूरी चीज़ इस पूरी चीज़ से कट जाएगी। इधर साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू है, इधर मेरे पास कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू आ जाएगा। कैसे ला सकते हैं? देखो, कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ऑफ ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी बेटा होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो अगर कॉस ऑफ ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ज़रा सोच के देखो कि अगर बेटा मैं आपको ये बोलूं कि दोनों ही जगह हम ऐसा करते हैं कि यार 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दोनों जगह बेटा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1। तो अगर हम दोनों जगह 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप क्या आ जाएगा आपके पास? देखो, साइन अल्फा बाई टू साइन बीटा बाई टू, ठीक है। यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट किया तो एलसीएम लोगे तो माइनस कॉस अल्फा बाई टू कॉस बीटा बाई टू अपॉन नीचे क्या लिखा हुआ है? कॉस अल्फा बाई टू कॉस बीटा बाई टू इज इक्वल टू 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 15 - 8 7/8 आएगा आपके पास लिखा हुआ। और कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, देखो अगर आप बेटा माइनस न्यूमरेटर में से अगर आप माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा अंदर। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज कॉस ऑफ ए प्लस बी। मतलब कि मैं बेटा ऐसा कर सकता हूँ, थोड़ा सा इसको अपन क्लियर कर लेते हैं अपने बोर्ड को, ठीक है। थोड़ा सा अपन इसको बस क्लियर कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, अगर आप ढंग से देखोगे तो यहाँ से आपके पास बेटा आ जाएगा कॉस ऑफ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा बाई टू, और उसके आगे एक माइनस साइन भी है, डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई टू कॉस बीटा बाई टू इज इक्वल टू 7/8, ठीक है, इज इक्वल टू 7/8 है। तो इस माइनस को तो इधर ले जाते हैं सेट करने के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर मैं इसे बेटा इक्वेशन 1 बोलूं और इसे अगर बेटा मैं इक्वेशन 2 बोलूं, और मैं आपको बोल दूं कि इक्वेशन 1 को आप इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, तो देखो कॉस अल्फा बाई टू कॉस बीटा बाई टू कटेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू विल बी टैन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू, जैसे बेटा आप डिवाइड करेंगे देखिए 13/4 डिवाइडेड बाय -7/8, 4 से ये 8 गया, यहाँ 2 आएगा। ये बेटा पूरी चीज डिवाइड होके मैं आपको बता देता हूँ क्या आएगी। ये डिवाइड होने के बाद 2 ऊपर जाएगा तो -26/7 आएगा। tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू विल बी -26/7। अच्छा सवाल है यार, है ना, बढ़िया सवाल है। इसमें आप ये मत सोचो कि यार सर ये तो ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया, ऐसा सोचोगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। आपको बेटा थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा बेटा आपको एफर्ट मारना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो अगर tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू आ गया यहाँ पे, मतलब कि माय फाइनल आंसर इज 1 माइनस, यहाँ पर बेटा हम लिखेंगे -26/7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, है ना, ये आ गया अपने पास 1 माइनस -26/7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर में क्या लिखा हुआ है -26
बाय 7 का होल स्क्वायर। आप बेटा सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। इसको बेटा आप सॉल्व कर लेना, आपके पास जो भी आंसर आएगा, थोड़ा भयानक सा आएगा आंसर ऐसा मुझे लगता है, तो आप इसको सॉल्व कर लेना और सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर, जैसा आपको पता ही है तीनों एंगल का सम पाई होता है, तो इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, ट्राइंगल की बात हो रही है और a जो है वो b से बड़ा है, ठीक है। और बेटा हमें दिया हुआ है कि 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x माइनस k इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है जिसको बेटा a और b सेटिस्फाई करते हैं, ये एक इक्वेशन है जिसको a और b सेटिस्फाई करते हैं। एंड मुझे दिया हुआ है कि k जो है वो 0 से 1 के बीच में, तो एंगल c क्या होगा, ये सवाल है, ठीक है। सवाल है कि एंगल c क्या होगा, आपको ये बताना है। अब इसमें आप बेटा देखिए, ध्यान से सोच के देखिए, ये 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x वाली जो प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल हमने किस में देखी है, sin 3x में। sin 3x क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। इसकी वैल्यू है k के बराबर और इसके मुझे 2 रूट्स दिए हुए हैं, 2 ऐसी वैल्यूज दी हुई हैं जो इसको सेटिस्फाई करती हैं, विच मीन्स कि साइन ऑफ 3a का वैल्यू भी 0 है, सॉरी साइन ऑफ 3a का वैल्यू भी k है और साइन ऑफ 3b का वैल्यू भी k है। साइन ऑफ 3a भी k है और साइन ऑफ 3b भी k है। अगर बेटा मैं इसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे दूं और मैं बोलूं आपको कि इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को एक बार सब्ट्रैक्ट करिए, तो इक्वेशन 1 में से बेटा जैसे ही आप इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास आएगा साइन ऑफ 3a माइनस साइन ऑफ 3b विल बी इक्वल टू 0। अच्छा, साइन c माइनस साइन d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2, साइन c माइनस d बाई 2। इसकी वैल्यू मेरे पास 0 के बराबर है। सो बेटा मेरे पास 2 अलग अलग चीज़ों की वैल्यू 0 के बराबर है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, दोनों में से कोई एक 0 तो होना पड़ेगा। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से अगर साइन ऑफ 3a माइनस 3b बाई 2 0 होगा, मतलब 3a माइनस 3b बाई 2 0 होगा, तो a की वैल्यू b के बराबर आनी चाहिए। और अगर हम इसकी बात करें तो 3a प्लस 3b बाई 2 अगर 0 होगा, कॉस अगर इसका 0 होगा तो कॉस किसका 0 होता है, 90 डिग्री का 0 होता है, मतलब 3a प्लस 3b बाई 2 या तो पाई बाई 2 होना चाहिए। क्लियरली बेटा, क्लियरली आप एक बात यहाँ पर देख सकते हैं कि यार a जो था वो b से बड़ा था, तो यार ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, a तो b के बराबर हो नहीं सकता। यहाँ से अगर बेटा 2 से 2 कटा तो a प्लस b का वैल्यू कितना आता है, पाई बाई 3। देख लो आप, a प्लस b का वैल्यू पाई बाई 3 आता है, और अगर बेटा a प्लस बी का वैल्यू पाई बाई 3 आ गया तो a प्लस बी तो क्या है, पाई माइनस सी है, मतलब पाई माइनस सी का वैल्यू पाई बाई 3 है, तो c विल बी पाई माइनस पाई बाई 3, मतलब कि 2 पाई बाई 3। एंगल c का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, एंगल c विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई 3। ठीक है, एक बार अपन बेटा अपना आंसर टैली कर लेते हैं कि अपन ने जो एंगल c निकाला है वो ठीक निकाला है या नहीं। तो बिल्कुल सही है बेटा, एंगल c विल बी 2 पाई बाई 3, बिल्कुल करेक्ट अपन ने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, अगला भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, जल्दी से अपन अपना बोर्ड क्लियर कर लेते हैं, अगला सवाल बनाते हैं। ठीक, तो देखो अगले सवाल में बेटा अपने को लिखा हुआ है कि इफ साइन ऑफ 1 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 3 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 5 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 7 डिग्री एंड सो ऑन टिल साइन ऑफ 89 डिग्री। अगर इस पूरे का वैल्यू बच्चों 1/2 रेज़ टू द पावर n है, अगर इस पूरे का वैल्यू 1/2 रेज़ टू द पावर n है, तो आपको बेटा ये बताना है कि n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू क्या होगा, आपको बेटा ये सवाल है।
ठीक है, अगर इस पूरे का वैल्यू 1/2 रेज़ टू द पावर n है तो n क्या होगा। अब ज़रा ध्यान से बेटा सोचने की कोशिश करिएगा। हमारे पास लिखा है साइन 1 डिग्री, उसके बाद साइन 3 डिग्री, फिर साइन 5 डिग्री, फिर साइन 7 डिग्री और से लेकर साइन 89 डिग्री तक हमारे पास लिखा है। इसकी वैल्यू दी हुई है 1/2 रेज़ टू द पावर n। तो फिलहाल के लिए तो RHS को भूल जाओ। आप तो ये देखो कि यार ये बहुत बढ़िया नहीं होता कि अगर मेरे पास साइन 2, साइन 4, साइन 6, साइन 8 से लेकर साइन 88 तक सब होता तो बहुत बढ़िया होता। तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप डिवाइड कर दो साइन 2, साइन 4, साइन 6 से लेकर साइन 88 तक और मल्टीप्लाई भी कर दो साइन 2, साइन 4, साइन 6 से लेकर साइन 88 तक। आप मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो, ठीक है। तो अगर बेटा मैंने मान लो ये वाला काम किया तो इससे मेरे पास न्यूमरेटर में तो क्या बन गया, साइन 1, साइन 2, साइन 3, साइन 4, साइन 5, साइन 6 से लेकर साइन 89 तक सब बन गया। साइन 1, साइन 2, साइन 3, साइन 4, ध्यान से देखना जो मैं लिख रहा हूँ, साइन 4 से लेकर ये मैं लिखा साइन 44, साइन 45, साइन 46, साइन 87, साइन 88, साइन 89 तक। और डिनोमिनेटर बेटा मेरा क्या चल रहा है, साइन 2, साइन 4, साइन 6 से साइन 88 तक चल रहा है डिनोमिनेटर। ध्यान से बेटा आप देखेंगे ये अगर साइन 1 लिखा है तो ये आपके पास कॉस 1 लिखा हुआ है। जो साइन 89 डिग्री आप उसको कॉस 1 बोल सकते हैं। ये अगर साइन 2 लिखा है ये कॉस 2 लिखा है। ये अगर साइन 3 लिखा है ये कॉस 3 लिखा है। ये अगर साइन 44 लिखा है ये कॉस 44 लिखा है। देख लो ध्यान से, दिस इज कॉस 1, दिस इज कॉस 2, दिस इज कॉस 3, दिस इज कॉस 44। तो क्या मैं ऐसा ये बोल सकता हूँ कि ये टोटल 44 तो पेयर्स मेरे पास बन गए, साइन 1 कॉस 1, साइन 2 कॉस 2, साइन 3 कॉस 3, साइन 4 कॉस 4, ऐसा करके साइन 44 कॉस 44 तक कितने पेयर बन गए, 44 पेयर। अगर मैं 2 की पावर 44 से डिवाइड भी कर दूं और 2 की पावर 44 से मल्टीप्लाई भी कर दूं इस पूरी चीज़ को, और ये जितने बेटा मेरे पास 2 हैं, 44 2 जो है मेरे पास, इन सबको मैं एक एक पेयर के साथ फिट कर दूं, तो ज़रा सोचो क्या आएगा। 2 साइन 1 कॉस 1 मतलब साइन 2, 2 साइन 2 कॉस 2 मतलब साइन 4, 2 साइन 3 कॉस 3 मतलब कि साइन 6, ऐसा लेकर 2 साइन 44 कॉस 44 मतलब साइन 88 तक। ये तो बेटा 2 की पावर 44, टोटल ये 2 की पावर 44 इनमें सेट हो जाएगा। एक ये साइन 45 अकेला बचा हुआ है, साइन 45 होता है 1/√2। डिनोमिनेटर क्या लिखा हुआ है, साइन 2, साइन 4, साइन 6 से लेकर साइन 88 तक, ये आपके पास डिनोमिनेटर लिखा हुआ है। क्लियरली बच्चों आपको एक बात ये दिखाई दे रही है कि यार ये वाली पूरी चीज़ और ये वाली पूरी चीज़ तो कैंसिल आउट होगी, मतलब कि दिस इज 1/2 रेज़ टू द पावर 44 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 रेज़ टू द पावर हाफ। 44 प्लस हाफ आप करोगे तो 2 रेज़ टू द पावर 44 प्लस हाफ विल बी 89/2, ठीक है ना। 88 प्लस 1 89/2, मतलब कि जो n का बेटा आपको वैल्यू निकालना है, द वैल्यू ऑफ n विल बी 89/2, ठीक है। तो आई होप बेटा आपको ये वाला भी सवाल बढ़िया से अच्छे से बेटा क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको बेटा बहुत कुछ नया आज के लेक्चर में, इस क्वेश्चन राउंड में अगर आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो ज़रूर अपना एक बहुत बढ़िया सा यार कमेंट ड्रॉप करिएगा कि आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है बेटा, अपन अपना अगला सवाल नोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन थोड़ा सा ऐसा हो सकता है आपको देख के डिफ़िकल्ट लगे। सवाल है कि इफ़ f ऑफ थीटा इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 से 6 कोसेक ऑफ मुझे बेटा बोला जा रहा है
थीटा प्लस एन पाई बाय 4, थीटा प्लस एन पाई बाय 4 इंटू कोसेक ऑफ थीटा प्लस एन माइनस 1 पाई बाय 4, वेयर, ये एफ थीटा दिया हुआ है, वेयर थीटा जो है बेटा वो 0 से पाई बाय 2 के बीच में है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ थीटा, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ थीटा, ऑप्शन ए है लाइज बिटवीन 2 and 3, ये पहला ऑप्शन है बेटा। सेकंड ऑप्शन हमें दिया हुआ है लाइज बिटवीन 3 and 4, ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन बेटा हमको दिया हुआ है अकर्स व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, और फोर्थ ऑप्शन बेटा हमको दिया हुआ है अकर्स व्हेन थीटा इक्वल टू पाई बाय 6। ये बेटा अपने पास क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे वाले सवाल बेटा अपन ने पहले किए है ना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नया सवाल है, ऐसे वाले सवाल हमने पहले किए। और इसमें हमें क्या करना होता था, देखिए अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा लंबा सवाल है। एफ ऑफ थीटा को बेटा आप लिखो समेशन n इक्वल टू 1 से 6, ये जो कोसेक है तो कोसेक में हमारी एफिनिटी नहीं होती है, हम इसको साइन में कन्वर्ट करते हैं, हम इसको लिखते हैं साइन ऑफ थीटा प्लस एन पाई बाय 4 और मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ, देखिए क्या लिखा हुआ है ये थीटा प्लस, इसको अगर आप देखेंगे तो एन पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, ये हमारे पास बेटा लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये चीज़ हमको दी हुई है 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा प्लस एन पाई बाय 4 इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस एन पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, ये दिया हुआ है। अब मुझे ऐसे वाले सवाल में समेशन में सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, मुझे कुछ ऐसा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा बेटा ताकि चीज़ें कैंसल आउट होना स्टार्ट हो। कैसे ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं मैं आपको, देखो सीक्वेंस एंड सीरीज में ये सब बहुत अच्छे से आने वाले, ठीक है ना। इसमें जो अच्छे आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस लग रहे हैं वो इसलिए क्योंकि इसमें कुछ और भी कंसेप्ट लग रहे हैं। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में बहुत सारी बेटा डिटेल में इसमें चीज़ें आने वाली हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप इमेजिन करिए अगर बेटा मैं आपको बोलता हूँ ऐसा कि हम ऐसा करते हैं, किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप तो साइन ऑफ पाई बाय 4 से, इससे ही मैंने क्यों किया अभी बताऊँगा, साइन ऑफ पाई बाय 4 से आप मल्टीप्लाई भी कर दो इस पूरे को, और साइन ऑफ पाई बाय 4 से ही आप इसको डिवाइड भी कर दो, ठीक है ना। साइन ऑफ पाई बाय 4 से आपने मल्टीप्लाई भी किया और साइन ऑफ पाई बाय 4 से आपने इसको डिवाइड भी किया। अब क्योंकि ये कांस्टेंट एक नंबर है तो इसको तो आप बाहर निकाल सकते हो, तो एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 4 क्या होता है 1/√2, मतलब ये आ गया √2, 1/√2 है, √2 घूम के ऊपर आ जाएगा तो √2 इंटू समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से 6। ये अंदर वाला बेटा जो साइन ऑफ पाई बाय 4 है, इसको देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन ऑफ थीटा प्लस एन पाई बाय 4, ये एक चीज़ मैंने लिखी। और इसके अलावा बेटा मैं इसको लिख रहा हूँ माइनस थीटा प्लस एन पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, ये मैंने लिखा है, ठीक है। साइन ऑफ इस तरीके से बेटा देखो मैंने ये लिख दिया, मैंने नीचे वाले दोनों आर्ग्यूमेंट्स का डिफरेंस ऊपर बना दिया। देखो थीटा प्लस एन पाई बाय 4 और ये थीटा प्लस एन पाई बाय 4, ये कट जाएगा, इफेक्टिवली माइनस ऑफ माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, इफेक्टिवली यही लिखा हुआ है। सवाल वही है, लेकिन मैंने थोड़ा सा सवाल को अपने हिसाब से रीफ्रेम किया, और नीचे वही लिखा हुआ है साइन ऑफ थीटा प्लस एन पाई बाय 4 इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस एन पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, ये बेटा मुझे दिया हुआ है। अब ये सवाल किस तरीके का है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं थीटा प्लस एन पाई बाय 4 को, अगर बच्चों मैं इसको फिलहाल के लिए ए बोल दूँ, थीटा प्लस एन पाई बाय 4 को अगर मैं ए बोल दूँ, और थीटा प्लस एन पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 को अगर बेटा फिलहाल के लिए मैं बी बोल दूँ, ये दो अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स थे, इसको मैंने ए और बी मान लिया।
तो ये मेरे पास देखो क्या लिखा हुआ है, √2 इंटू सिग्मा n इक्वल टू 1 से 6 साइन ऑफ a माइनस बी। साइन ऑफ a माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और डिनोमिनेटर में देखो क्या लिखा हुआ है, साइन ए साइन बी। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, साइन ए साइन बी। मतलब कि ये बेटा लिखा हुआ है √2 इंटू सिग्मा n इक्वल टू 1 से 6 तक। अब देखिएगा ध्यान से, ये साइन ए बाय साइन ए कटेगा तो ये लिखा हुआ है कॉट बी माइनस कॉस ए बाय साइन ए लिखा हुआ है कॉट ए, बाकी ये साइन बी कट जाएगा। तो ये मेरे पास लिखा हुआ है। मैंने देखो क्या किया, मैंने दो चीज़ों का डिफरेंस बना लिया। ऐसे सवाल बहुत सारे बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज में आप करेंगे, तो इसको आप लिख लीजिए √2 इंटू सिग्मा n इक्वल टू 1 से 6। अब ढंग से लिख लेते हैं, कॉट ऑफ b मतलब थीटा प्लस n पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 माइनस कॉट ऑफ a मतलब कॉट ऑफ थीटा प्लस n पाई बाय 4। ये बेटा मेरे पास ये पूरी की पूरी चीज़ आ रही है, ठीक है। ये बेटा ये पूरी की पूरी चीज़ मेरे पास आ रही है। अब इसमें अगर बेटा हम ध्यान से देखें, इस पूरी की पूरी बेटा चीज़ में अगर हम ध्यान से देखें तो देखो, अब अगर आप एक एक करके वैल्यूज़ पुट करना चालू करोगे, अपन थोड़ा सा अपना बोर्ड बेटा क्लियर कर लेते हैं ताकि अपने पास स्पेस रहे इसको सॉल्व करने का, ठीक है ना। ये वाला मैं पोर्शन यहाँ से मिटा देता हूँ क्योंकि अब इसका कोई अपने को काम नहीं है। यहाँ से इसको बेटा अपन क्लियर कर लेते हैं पूरा, ठीक है। इसको भी अपन क्लियर कर लेते हैं ताकि अपने पास थोड़ा सा बस स्पेस क्रिएट हो जाए और फिर अपन अपने सवाल को सॉल्व कर लेंगे। देखिए आपके पास बेटा जो दिया हुआ है ये आपने लिखा, जब आप √2 बाहर रखेंगे, एफ थीटा है दिस इज इक्वल टू √2 अंदर। अब देखो क्या है, जब आप इसमें n की वैल्यू 1 रखेंगे, n की वैल्यू 1, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा कॉट 1 रखते ही पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 कॉट थीटा माइनस 1 रखते ही थीटा प्लस पाई बाय 4 कॉट थीटा प्लस पाई बाय 4, n की वैल्यू 1 रखते ही। अच्छा n की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या आएगा, 2 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 मतलब कॉट थीटा प्लस पाई बाय 4 और माइनस कॉट, जैसे आप n की जगह 2 रखेंगे तो थीटा प्लस 2 पाई बाय 4, थीटा प्लस 2 पाई बाय 4। और इस तरीके से बेटा जब आप n की वैल्यू 6 रखोगे, है ना, इस तरीके से जब आप n की वैल्यू 6 रखोगे तो आपके पास आएगा कॉट थीटा प्लस 6 रखते ही 6 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 तो 5 पाई बाय 4 माइनस कॉट n की वैल्यू बेटा 6 रखते ही थीटा प्लस 6 पाई बाय 4। ये मेरे पास आया। तो ये डिफरेंस बनाने से फायदा पता है क्या होता है, आपको ये दिखता है कि देखो टर्म्स कैसे कैंसिल आउट होंगे। ये देखो, ये देखो, ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट हो रहा है, ये इससे कैंसिल आउट होगा और लास्ट वाला टर्म इधर से कैंसिल आउट होगा। मतलब कि जब आप इसको बेटा पूरे को सॉल्व करेंगे ना, जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास कैसी चीज़ आएगी मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर कॉट थीटा बचा और माइनस लास्ट में बचा कॉट ऑफ थीटा प्लस ये 6 पाई बाय 4 इज 3 पाई बाय 2, ये आपके पास बच रहा है, ठीक है। और 3 पाई बाय 2 को बेटा आप क्या लिख सकते हैं, 3 पाई बाय 2 कैन बी रिटन एज 2 पाई माइनस पाई बाय 2, ऐसा भी लिख सकते हैं 3 पाई बाय 2 को 2 पाई माइनस पाई बाय 2। तो ये मेरे पास आ गया √2 इंटू कॉट थीटा माइनस कॉट ऑफ, ध्यान से देखो ये 2 पाई प्लस कुछ भी लिखने से तो फर्क नहीं पड़ता, तो इफेक्टिवली ये लिखा हुआ है कॉट ऑफ माइनस पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये लिखा हुआ है बेटा। 2 पाई प्लस एक्स तो वही होता है ना, किसी भी आर्ग्यूमेंट में बेटा आप 2 पाई प्लस एक्स करोगे तो वही चीज़ आएगी। तो यहाँ पे 2 पाई तो फर्क नहीं पड़ रहा, इफेक्टिवली ये लिखा हुआ है माइनस पाई बाय 2 प्लस थीटा, ठीक है। अच्छा इसके बाद आप मुझे बताओ कॉट ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। तो अगर मैं माइनस खींच के बाहर ले लूँ तो ये वाला माइनस देखो प्लस हो जाएगा और मैंने माइनस बाहर निकाल लिया तो ये ऐसा हो जाएगा अब आपके पास। और कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। तो मेरे पास ये पूरा का पूरा बेटा जो एफ थीटा लिखा था, ये एफ थीटा लिखा हुआ था √2 मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, ये लिखा था बेटा, ये हमारे पास लिखा था √2 मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। अब देखिए थीटा आपको बेटा बोला जा रहा है 0 से पाई बाय 2 के बीच में, 0 से पाई बाय 2 के बीच में कॉट भी डिफाइंड है, टैन भी डिफाइंड है, दोनों पॉजिटिव है।
तो अगर पॉजिटिव नंबर उसका रेसिप्रोकल लिखा है, याद करो आपने पढ़ा है बेटा, आपने ये पढ़ा है, इस तरीके वाले को सॉल्व करने के लिए आपने पढ़ा है आप रूट कॉट थीटा माइनस रूट टैन थीटा का होल स्क्वायर करके निकाल सकते हो। आप इसको रूट कॉट थीटा माइनस रूट टैन थीटा का होल स्क्वायर करके निकाल सकते हो। इसका बेटा मिनिमम वैल्यू आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये जो पूरी चीज़ है ना, ये हमेशा 2 या उससे बड़ी है। आप इसको उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जैसा मैंने आपको सिखाया है, रूट कॉट थीटा माइनस रूट टैन थीटा का होल स्क्वायर करके। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट तक जाएगी, क्योंकि इनका मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होता है। 0 से π/2 आप लोगे तो जब tan थीटा इनफाइनाइट के पास जाएगा तब cot थीटा 0 की तरफ जाएगा, जब cot थीटा इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तब tan थीटा 0 की तरफ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट होगी, मिनिमम वैल्यू इसकी 2 होगी। आपसे मिनिमम वैल्यू की ही बात हो रही है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ थीटा, मिनिमम वैल्यू। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 2√2 आ रही है। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 2√2 आ रही है। और ये कौन से थीटा पे आएगी? सोच के देखो, ये अंदर वाली चीज़ 2 कब होगा? जब ये 1 हो जाए और ये 1 हो जाए। मिनिमम ये 2 कब होगा? जब ये 1 हो जाए और ये 1 हो जाए। आप इक्वालिटी के लिए भी चेक कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो आप इक्वालिटी के लिए बेटा चेक कर सकते हैं कि रूट कॉट थीटा का होल स्क्वायर, रूट कॉट थीटा माइनस रूट टैन थीटा का होल स्क्वायर वो 2 कब हो रहा है, आप उससे चेक कर सकते हैं। इसकी वैल्यू 2 कब हो रही है? अगर आप सॉल्व करेंगे तो बेटा आ जाएगा आपके पास थीटा इक्वल टू π/4। 45 डिग्री पे होगा ना, cot 45 भी 1 होता है, tan 45 भी 1 होता है। रख के देख लो यार, बहुत बेसिक्स है ना, बहुत बेसिक्स है। तो यहाँ से बेटा आपके पास क्या आ गया? इसकी मिनिमम वैल्यू आ जा रही है 2√2 विच कम्स आउट एट थीटा इक्वल टू π/4। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि थीटा इक्वल टू π/4 पे इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अच्छा, 2√2, √2 क्या होता है? √2 होता है 1.414, 1.414 इंटू 2, मतलब ये तो 2.8 के आसपास होगा। √2 होता है बेटा 1.414 इंटू 2, मतलब ये 2.8 के आसपास होगा। 2.8 के आसपास होगा मतलब कि ए और सी ऑप्शन बेटा, ए और सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है। थोड़ा सा यार डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसलिए स्टार वार आप लगा के रखिएगा। आपको बोला जा रहा है कि sin a प्लस साइन बी प्लस साइन सी अगर cos a प्लस cos b प्लस cos c के बराबर है और दोनों की वैल्यू जीरोस के बराबर है, और ये भी क्लियरली बोला गया है कि ABC ज़रूरी नहीं है कि ट्राइंगल के एंगल्स हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो 5 ऑप्शंस लिखें और इसमें क्या क्या सही होगा आपको ये प्रूफ करना है। आप इसे चाहें तो आप इसको बेटा एज अ रिजल्ट भी याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि sin a प्लस साइन बी जो होगा वो माइनस साइन सी के बराबर होगा। sin a प्लस साइन बी माइनस साइन सी के बराबर होगा। तो यहाँ से बच्चों अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 sin a साइन बी, 2 sin a साइन बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर सी आ जाएगा मेरे पास। सिमिलरली हम ये बोल सकते हैं कि cos a प्लस cos b जो होगा वो माइनस कॉस सी के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस 2 cos a cos b, इसकी वैल्यू यार कॉस स्क्वायर सी के बराबर होनी चाहिए। अगर मैं इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 बोलता हूँ, और अगर बेटा मैं आपको बोलता हूँ कि 1 और 2 को हम ऐड कर देते, 1 और 2 को हम ऐड कर देते, तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी 1 प्लस 2 sin a sin b प्लस 2 cos a cos b, 2 कॉमन cos a cos b प्लस sin a sin b, cos ऑफ a माइनस b, cos ऑफ a माइनस b, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर c प्लस cos स्क्वायर c 1। तो एक 1 इस 1 से तो गया। तो यहाँ से बेटा आप देख सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ cos ऑफ a माइनस b की वैल्यू क्या आ गई? -1, या cos ऑफ a माइनस b कम्स आउट टू बी -हाफ। cos ऑफ a माइनस बी बच्चों बताओ कितना आ जा रहा है? -हाफ आ जा रहा है। cos ऑफ a माइनस बी -हाफ आ जा रहा है। अब इसमें अगर बेटा हम इस बात को समझें कि यार अगर मैंने a और b वाला टर्म्स इस साइड रखा था तो cos ऑफ a माइनस बी -हाफ आया। सिमिलरली अगर मैं a और c वाला यहाँ पर रखता तो cos ऑफ a माइनस सी -हाफ आता। अगर मैं b और c वाला टर्म यहाँ पर रख के सॉल्व करता तो cos ऑफ b माइनस सी बी -हाफ आता। तो ये एक रिजल्ट है बेटा जो आपको याद होना चाहिए। स्टैंडर्ड सवाल है बेटा,
याद रहे तो बहुत ही अच्छी बात है ना, ये एक रिजल्ट, आपको इसको एज अ रिजल्ट याद रखना है। तो ये तो बेटा हो गया अपना पहला ऑप्शन कि हमको पहला ऑप्शन तो क्लियर है। अब हम अपना बेटा थोड़ा बोर्ड मिटा लेते हैं क्योंकि लंबा सवाल है तो एक बार में तो ये सॉल्व होगा नहीं। अगला ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी का, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी का, हमको ये सॉल्व करना है। तो बेटा देखो साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2a बाई 2, साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस कॉस 2b बाई 2, साइन स्क्वायर सी को 1 माइनस कॉस 2c बाई 2, ये लिख सकते हैं। 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 2, ये 3 बाई 2 तो अलग, माइनस 1 बाई 2 कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c, ये आ गया हमारे पास। तो यहां से बेटा आपके पास आ गया 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 2। अच्छा, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 और प्लस कॉस 2c, ये आता है मेरे पास। यहां से बेटा आप ध्यान से देखिए, कॉस ऑफ ए माइनस बी तो आपने ऑलरेडी माइनस हाफ निकाल लिया, कॉस ऑफ ए माइनस बी को तो मैं ऑलरेडी माइनस हाफ सॉल्व कर चुका हूँ, तो ये 2 से 2 तो गया, तो ये आ गया मेरे पास 3 बाई 2 माइनस हाफ इंटू ये क्या लिखा हुआ है, कॉस 2c माइनस कॉस ए प्लस बी, ये लिखा हुआ है। तो बेटा मुझे ये भी चेक करने की ज़रूरत है कि यार कोई ऐसा कंडीशन है क्या, कोई ऐसा दोनों के बीच में इनमें भी कोई रिलेशन हो सकता है क्या, करके देखते हैं। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने ये लिखा है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, या यहाँ से देखो शुरू से देखो आपने लिखा है साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू माइनस साइन सी, स्क्वायर अगर करोगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर सी आएगा। अब देखो साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2a बाई 2, साइन स्क्वायर बी को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2b बाई 2 और प्लस 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी क्या होता है? 2 साइन ए साइन बी होता है बेटा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी एंड दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर सी इज 1 माइनस कॉस 2c बाई 2। तो यहाँ से बेटा अपने पास देखो क्या आ जाएगा, जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाई 2 और 1 बाई 2 यहाँ आगे लिख देता हूँ। इसको देखो ये अलग है, ये इतनी कहानी अभी अटकी हुई है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं ये देख रहा हूँ कि आता क्या है। 1 बाई 2 और 1 बाई 2 1 हो गया, उसके बाद माइनस हाफ अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर लिखा हुआ है कॉस 2a प्लस कॉस 2b, कॉस 2a प्लस कॉस 2b, ये लिखा हुआ है, और प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी और इज इक्वल टू बेटा लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस 2c बाई 2, ये मेरे पास लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से बेटा आप बहुत आराम से देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है 1 माइनस 1 बाई 2। अच्छा, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है? कॉस सी प्लस कॉस डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। जब आप लिखोगे तो कॉस 2a माइनस 2b बाई 2, कॉस ए माइनस बी, याद करो कॉस ए माइनस बी तो क्या था? माइनस हाफ था, तो डायरेक्टली क्या मैं माइनस हाफ लिख दूं यहाँ पे, ये हो गया, और प्लस कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी और इज इक्वल टू वो जो RHS में है वो तो लिखा ही है, वैसे का वैसा ही है। तो यहाँ से बेटा आप देख सकते हैं ये वाला 2 और ये वाला 2 तो गया, तो अब मेरे पास क्या लिखा हुआ है इफेक्टिवली, थोड़ा सा इसको अपने को बेटा मिटाना पड़ेगा स्पेस का अपने पास, नहीं तो चैलेंज आ जाएगा। थोड़ा सा अपन इसको बस क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपके पास आ जाएगा बेटा 1 माइनस ये 1 बाई 2 अंदर जाएगा और ये भी एक माइनस है, तो 1 प्लस 1 बाई 2 कॉस ए प्लस बी, ठीक है, 1 प्लस 1 बाई 2 कॉस ए प्लस बी
और प्लस कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2c। अलग अलग कर दिया इसको मैंने, 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2c। तो बेटा यहाँ से आपके पास आ गया 1 और इन दोनों को अगर आप देखोगे तो माइनस 1/2 कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी तो क्या था, कॉस ए माइनस बी था माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस हाफ कॉस 2c। तो यहाँ से बेटा आप देख सकते हैं कि ये 1 और माइनस हाफ हो गया और ये हाफ कट जाएगा। उसके अलावा ये माइनस हाफ और ये माइनस हाफ भी कटेगा। तो यहाँ से बेटा आप देख रहे हो कॉस ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू कॉस 2c के बराबर आ रहा है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ट्राइंगल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो कॉस ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू कॉस 2c आ रहा है, तो अगर कॉस ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू कॉस 2c आ रहा है तो यार ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाते। इसका मतलब कि ये जो मैंने सॉल्व किया था साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, इसका वैल्यू आ कितना रहे, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी अगर आप देखते तो ये आता 3/2 के बराबर, क्योंकि उसके बाद का ये माइनस हाफ के बाद जो लिखा था ये तो पूरा कट गया। तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी कितना आ जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी विल बी 3/2। ठीक है, तो दो ऑप्शंस तो बेटा अपने आ गए हैं। तो बेटा दोबारा से अपन अपना बोर्ड क्लियर कर लेते हैं ताकि अपन अपने अगले ऑप्शंस भी चेक कर पाएँ। ठीक है, आई होप बेटा, आई होप आपको इस सवाल की ब्यूटी समझ में आ रही होगी, जिसकी वजह से मैं आपको बोल रहा था कि ये सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है और डिफ़िकल्ट भी है और लेंदी भी है। ठीक है ना, ठीक ठाक इसमें मेहनत लगती है बेटा सॉल्व करने में। तो अगर ऐसा वाला सवाल मुझे रिजल्ट्स के दम पे याद हो तो बहुत ही बढ़िया। अब देखिए आपके पास बेटा आपने निकाल लिया है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इसकी वैल्यू 3/2 है, आपने निकाल लिया। तो साइन स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी, इसकी वैल्यू 3/2 होगी। तो बेटा ये आ गया 3 माइनस सिग्मा कॉस स्क्वायर ए, 3 माइनस सिग्मा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 3/2। तो सिग्मा कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 माइनस 3/2 विल बी 3/2। सिग्मा कॉस स्क्वायर ए विल बी 3/2, मतलब कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी, इसका वैल्यू क्या आएगा बेटा 3/2 आ जाएगा। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी, दिस विल बी 3/2। ठीक है, तो तीन ऑप्शंस तो बेटा अपने चेक हो गए। इन तीन ऑप्शन में तो मुझे लगता है आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक लास्ट ऑप्शन बेटा अपन और चेक करते हैं। ठीक है ना, एक लास्ट एडिशनल जो ई ऑप्शन है उसको और चेक करते हैं कि सिग्मा कॉस 3e क्या होगा। सिग्मा कॉस 3a, तो मैंने बेटा आपको अभी भी बताया था कि ये ट्रिपल एंगल देखते ही फील किसकी आनी चाहिए, 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए की फील आनी चाहिए। और इस पूरे का क्या बोल रहा है, सिग्मा बोल रहा है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सिग्मा को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 4 सिग्मा cos क्यूब ए माइनस 3 सिग्मा cos ए, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अच्छा सोच के देखो, सिग्मा cos ए तो क्या है, सिग्मा cos ए प्लस cos बी प्लस cos सी, सिग्मा cos ए तो 0 है, तो ये तो गया, ये तो 0 लिखा है। अच्छा इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ cos क्यूब ए प्लस cos क्यूब बी प्लस cos क्यूब सी, सिग्मा cos क्यूब ए मतलब cos क्यूब ए प्लस cos क्यूब बी प्लस cos क्यूब सी। अच्छा याद करो बेटा, बचपन में एक चीज़ क्लास 9th के पॉलिनोमियल्स में पढ़ते थे कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। एक ये प्रॉपर्टी होता था, एक थ्योरम होता था कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो जरा सोच के देखो, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब विल बी 3xyz और इनके आगे 4 लगाई है। तो क्या ये पांचवा ऑप्शन भी सही आ गया क्या? देखो सिग्मा cos 3 है, कितना आ गया 12 प्रोडक्ट कॉस है। ठीक है, बहुत ही बेटा बहुत ही बेहतरीन ये सवाल है
अगर पसंद आया हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। जितने बच्चों को भी अच्छा लगा होगा वीडियो को तुरंत लाइक और यार एक थम्स अप कमेंट में मुझे चाहिए। ठीक है बेटा, अगला अपन सवाल बनाते हैं। पैराग्राफ टाइप ऑफ क्वेश्चन है बेटा नेक्स्ट वाला, ठीक है ना, काइंड ऑफ पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है जैसे जेईई एडवांस में आते हैं। एंड आई होप कि आपको जितना पसंद बेटा ये सवाल आया होगा उतना ही पसंद आपको बेटा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन बेटा आपके लिए नोट कर देता हूँ। सवाल हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन बेटा हमको दिया हुआ है कि इफ Pn is equal to sin theta raised to the power n plus cos theta raised to the power n, where n belongs to a natural number, then आपके पास बेटा मल्टीपल अलग अलग सवाल हैं। पहला सवाल है कि अगर P1 की वैल्यू m है, इफ P1 की वैल्यू m है तो आपको वैल्यू बतानी है 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस P6 की। ये पहला सवाल है। सेकेंड क्वेश्चन बेटा आपको बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपको बोल रहा है बेटा आपको वैल्यू बतानी है 2P6 माइनस 3P4 प्लस 10 की आपको वैल्यू बतानी है। थर्ड आपको बेटा वैल्यू बतानी है कि इफ Pn माइनस 2 माइनस Pn इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, Pn माइनस 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और P लैम्डा है। ठीक है, तो लैम्डा क्या होगा, ये बेटा मेरे पास सवाल है। दिस इज माई क्वेश्चन। अब अगर बेटा इसको हम थोड़ा सा दिमाग से सोचें तो P1 क्या है, n की जगह आप जब 1 रखोगे, सॉल्यूशन देखते हैं P1, तो P1 विल बी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। P1 मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसी तरीके से P2 क्या आएगा, P2 विल बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब P2 1 होगा। आपको क्या निकालना बोल रहा है P6, तो P6 क्या होगा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, आपको ये निकालने बोल रहा है। और P1 आपको m के बराबर दिया, मतलब ये एक्सप्रेशन m के बराबर है। तो P6 बच्चों अगर मुझे निकालना है तो मुझे यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है बेटा, a क्यूब प्लस b क्यूब होता है a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो यार 1 हो गया। यहाँ पर देखो, इधर ध्यान से देखो, साइन की पावर 4 थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा, इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2ab और ये मिला के क्या बन जाएंगे, -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा डायरेक्टली लिखा है यार, ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो दिस इज 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आ गया। अब बेटा आप थोड़ा सा ध्यान से यहाँ से देखो, ये आपने काफ़ी सिंप्लीफाई कर लिया। अब आप थोड़ा सा ध्यान से यहाँ से देखो, अगर आप इसको स्क्वायर करते हैं तो m स्क्वायर का वैल्यू क्या आता, m स्क्वायर का वैल्यू आता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब साइन 2 थीटा, ये आपके पास आता। तो यहाँ पर क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ 1 माइनस 3/4, 4 से मैंने डिवाइड किया, 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को क्या मैं साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से। 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने 4 से डिवाइड भी किया, 4 से मल्टीप्लाई भी किया। 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को क्या मैं साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ।
तो यहाँ से बच्चों हमारे पास आंसर आ गया पहला 1 माइनस 3/4 और उसके बाद देखिए साइन 2 थीटा क्या था, m स्क्वायर माइनस 1, तो m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, पहला बेटा अपने पास जो ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन इज साइन 2 थीटा था m स्क्वायर माइनस 1, तो m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर हमने लिख लिया 1 माइनस 3/4 इंटू m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको बेटा अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें ये देखिए कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस P6। आपको बेटा निकालना है 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस P6, मतलब मुझे निकालना है 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस ये पूरी चीज़, मतलब कि 1 माइनस 3/4 इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये मुझे निकालना है। तो दिस विल बी 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 तो गया, माइनस अंदर जाएगा तो 3/4 इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 से 4 भी गया, मतलब दिस विल बी थ्राइस ऑफ एम स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जो हमारे पास बेटा आंसर आएगा दैट विल बी थ्राइस ऑफ एम स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा अपना पहला ऑप्शन। ठीक है बेटा, तो अब पहले वाले के बाद अपन अपना अगला सवाल बनाते हैं। नेक्स्ट वाले बेटा क्वेश्चन में देखो आपको अगेन P6 का यूज़ है, तो मैं पहले P6 नोट कर लेता हूँ, हमने P6 क्या निकाला था। P6 हमारे पास बेटा आया था 1 माइनस 3/4 इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस 3/4 इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। आपको देखो इसके साथ P4 भी बोल रहा है, P4 क्या होना चाहिए, P4 आपके पास होना चाहिए बच्चों साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। इसको आप कैसे लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेटा क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। तो ये तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 और माइनस 2। अच्छा, इसके बाद ध्यान से देखो, अगर मैं अगेन 4 से मल्टीप्लाई करूं और 4 से डिवाइड भी करूं और आगे लिख दूं 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, देखो क्या होता है। पिछले वाले में नहीं बताया था, इसमें बता देता हूं। देखो ये 2/4 तो हाफ हो गया, तो 1 माइनस हाफ। ये जो 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, क्या इसको हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, और इसी को क्या हम 1 माइनस हाफ साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, और इसी को क्या हम 1 माइनस हाफ साइन 2 थीटा इज एम स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। तो बेटा अगर आप ध्यान से सोचें तो आप ये पाएंगे कि यार मुझे निकालना है ट्वाइस ऑफ P6, ट्वाइस ऑफ P6 विल बी 2 माइनस 3/2 इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ P6 माइनस थ्राइस ऑफ P4, माइनस 3 टाइम्स ऑफ P4 विल बी माइनस 3 और प्लस 3/2 इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 10, ये आपको निकालना है। तो देखो ये माइनस 3/2 इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 3/2 इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये तो कटा, 2 माइनस 3 माइनस 1 और 10, 9 आएगा बेटा इसका आंसर। ये वाले का आंसर 9 आएगा सेकेंड वाले पार्ट का। ठीक है, और लास्टली बेटा अब अगर हम थर्ड वाला पार्ट देखें, थर्ड वाले बेटा अगर अपन पार्ट को समझें, थोड़ा सा ट्रिकी है थर्ड वाला पार्ट, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा बढ़िया से। तो आपके पास देखो लिखा हुआ है P ऑफ n माइनस 2, P ऑफ n माइनस 2 विल बी साइन थीटा की पावर n माइनस 2 प्लस कॉस थीटा की पावर n माइनस 2 माइनस Pn मतलब माइनस साइन थीटा की पावर n माइनस कॉस थीटा की पावर n, ये मेरे पास होगा। ठीक है, इसमें बच्चों अगर हम समझें तो देखो पहले और तीसरे में से, पहले और तीसरे में से अगर मैं साइन थीटा की पावर n माइनस 2 बाहर निकाल लूँ, साइन थीटा की पावर n माइनस 2 अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली दूसरे और चौथे वाले में से भी अगर मैं कॉस थीटा की पावर n माइनस 2 बाहर निकाल लूँ तो अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों मेरे पास आ गया साइन थीटा टू द पावर n माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस थीटा टू द पावर n माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब आप यहां पर देखो देख सकते हैं कि पी एन माइनस 2 माइनस पी एन में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकला हुआ है बाहर, और उसके बाद पी लैम्डा है। तो अगर बेटा मैं दोनों में से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाहर खींचूं तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा तो निकल गया, इसमें से अगर मैं साइन स्क्वायर और निकाल लूं तो अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा की पावर n माइनस 4 नहीं बचेगा। तभी तो ये साइन स्क्वायर और साइन की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई होकर साइन की पावर n माइनस 2 देंगे। उसी तरीके से यहां पर देखो अगर मैं साइन स्क्वायर तो ले लिया, इसमें से कॉस स्क्वायर भी ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, कॉस थीटा की पावर n माइनस 4 बचेगा। तभी तो ये कॉस स्क्वायर इस कॉस थीटा की पावर n माइनस 4 से मल्टीप्लाई होकर कॉस थीटा की पावर n माइनस 2 देगा। तो ये बेटा जो पूरा लिखा हुआ है दिस इज नथिंग बट p ऑफ n माइनस 4। देखो p ऑफ n माइनस 4 क्या होता है, साइन थीटा की पावर n माइनस 4 प्लस कॉस थीटा की पावर n माइनस 4। तो लैम्डा क्या है बच्चों, लैम्डा इज n माइनस 4। लैम्डा जो आया है दैट इज n माइनस 4। तो आई होप बेटा आपको ये वाला भी सवाल बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा। 3 सवाल थे पैराग्राफ के। सो बेटा विद दिस हम अपने आज के लेक्चर के एंड पे पहुंच चुके हैं एंड आई होप कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत मेहनत की होगी। और आज हमारे ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट लेक्चर था, बहुत सारे हमने सवाल आज किए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि बेटा मैंने तो यार जस्टिस किया है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के साथ, आपको बहुत अच्छे से कराया है। और काफ़ी सारे मुझे उम्मीद है कि आपके पेजेस भी भर गए होंगे, मतलब तकरीबन 100-125 पेज तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके भरवा दिए होंगे अगर आपने ढंग से सारी चीज़ें की होंगी तो। प्रैक्टिस शीट्स बेटा सॉल्व करते रहिए, उस सारी की सारी प्रैक्टिस शीट्स आपके टेलीग्राम चैनल में आ रही हैं। जितने भी बच्चे नए हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में बेटा उसका लिंक दिया हुआ है। अपनी पढ़ाई बहुत बढ़िया से करते रहिए और मुझे मोटिवेट करते रहने के लिए अपना एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा कमेंट ज़रूर बेटा कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री कंपाउंड एंगल्स की जर्नी जो पिछले 23-24 लेक्चर्स की आपकी रही वो कैसी रही, ज़रूर बेटा मुझे बताइएगा। डू लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।